समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित क्षेत्रमिति में एक्सरसाइज 18A का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज है। पहला क्वेश्चन में एक समलंब चतुर्भुज है, उस समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर भुजाओं का लेंथ क्या दे रखा है? समांतर भुजाओं का लेंथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और इनके बीच की दूरी। तो पहला क्वेश्चन में बेटा देखो, हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। इसका नाम लिख लेते हैं A B C D, इस तरह कुछ नाम लिख लिया। उसने कहा कि जो समलंब चतुर्भुज है, इसमें जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और इनके बीच की दूरी, ये जो समांतर चतुर्भुज में जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर दे रखा था। इनके बीच की दूरी का मतलब क्या है? इसके सामने वाली भुजा से इस पर लंब डाल दीजिए, इसका नाम हो गया DM। इसकी लंबाई क्या दे दिया? 3 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे समलंबाकार क्षेत्र किस तरह का है? समलंब चतुर्भुज की तरह का है। ठीक है, क्षेत्र ABCD में AB कितना दे रखा है? AB 4 सेंटीमीटर दे रखा है। DC कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। और DM कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। समझ आई बात? हमें निकालना इसका क्षेत्रफल, तो लिख लोगे समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। सूत्र क्या कहता है? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? EB और DC। तो इन दोनों का योग क्या लिखोगे? AB प्लस DC लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और उनके बीच की दूरी मतलब ऊंचाई, इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मतलब DM। तो यहां गुणा कर देंगे DM से। तो 1/2 यहां रखोगे, AB के जगह पर क्या? 4। AB की जगह क्या रखोगे? 4, और DC की जगह रखोगे 3, और DM की जगह रखोगे 3। तो ये हो गया 1/2 गुणे 4 धन 3 बराबर 7 गुणे 3। ये कितना हो गया? 7 त्रिक 21/2, और 21/2 का मतलब कितना हो गया? 10.5। और इसकी इकाई क्या होगी क्षेत्रफल का? सेंटीमीटर वर्ग। क्यों सेंटीमीटर वर्ग होगा? क्योंकि सारी भुजा सेंटीमीटर में दे रखा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर वर्ग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। तो एक तरह से ऊंचाई कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? ऊंचाई कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। पुनः कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है 36 वर्ग सेंटीमीटर। पुनः कहता है इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। एक भुजा की लंबाई क्या है? 9 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा की लंबाई बताओ। तो बेटा एक समांतर चतुर्भुज वैसे बना लो,
एक समांतर चतुर्भुज ऐसे, सॉरी समांतर नहीं, समलंब चतुर्भुज ऐसे एक ए बी सी डी। अब एक की लंबाई कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। दूसरे की लंबाई आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई, मतलब यहां से अगर लंब डाल दीजिए डीएम, तो ये ऊंचाई कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो हमें यह क्षेत्रफल के जगह पर क्या लिखना होगा, इसका सूत्र बताओ। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, मतलब ए बी धन डी सी। लिखोगे नहीं लिखोगे, जो फिगर बनाए उसमें देखो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी और डी सी। तो ए बी प्लस डी सी लिखा, और ऊंचाई क्या है, डीएम इज इक्वल टू हो गया 36। अब देखो दिया क्या, ए बी की वैल्यू तो दे रखा है 9, क्या डी सी दिया, पूछ रहा है, डीएम दिया, ऊंचाई कितनी है 3, और बराबर कितना हो गया 36 हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डीसी की। डीसी एक ब्रैकेट के अंदर है, तो इस पहले पूरे ब्रैकेट का मान निकालेंगे। तो 36 इस पूरे ब्रैकेट में दो संख्याओं का गुणा है, 2 का भाग है और 3 का गुणा है। इसको उधर भेजेंगे तो जो भाग है वो गुणे में चला जाएगा, और 3 गुणा में है तो कहां चला जाएगा, भाग में। तो 3 से काट दो, 3 एकायन 3, 3 दूना 3 एकायन 3, 3 दूना 6 हो गया 12, और 12 गुणे 2 का मतलब हो गया 24। ये हो गया 9 प्लस डीसी। तो डीसी बराबर कितना हो गया, 24 माइनस 9। तो बताओ 24 में से 9 घटेगा कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। तो जो एक भुजा थी उसकी लंबाई क्या होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन संख्या 3 दे रखा है कि निम्नांकित चतुर्भुज एबीसीडी में AB समांतर है CD के। एक इस तरह का चित्र बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें यह कह रहा है कि यह भुजा इस भुजा के समांतर है। क्वेश्चन को पढ़ो, निम्नांकित चतुर्भुज एबीसीडी में AB DC के समांतर है। ये AB है और ये DC है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। फिर कहता है AD लंब है AB पर। ये जो AD है AB पर लंब है, अर्थात ये कोण कितने डिग्री का है, 90 अंश का है। फिर कहता है AB 8 सेंटीमीटर। इस भुजा की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू DC। BC कहां है, ये BC और DC आपस में बराबर है। तो यहां पे बराबर नहीं दिख रहा है, अगर इसको आप बराबर दिखाना चाहते हो तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए और इस तरह से कर दीजिए। तो ये BC और DC ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई की क्या है, बराबर है। और ये दोनों 5 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है और AB 5 सेंटीमीटर है। पुनः कहता है समलंब चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अगर इसमें हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें क्या चाहिए, समांतर भुजाओं की लंबाई चाहिए, वो पता है AB और DC, ये पता है। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी चाहिए, तो वह दूरी क्या होगी, सामने वाले सिर से डालो लंब, तो यही DA जो है इस पर लंब है, तो हमें यही इसकी ऊंचाई होगी। ये 90 डिग्री बना रहा ना, अभी तक टेढ़ा रहता था तो लंब डालते थे, यहां तो बना बनाया मिल गया, तो हम DA निकालने। अब समस्या DA निकले कैसे, DA निकले कैसे, तो एक काम करो बेटा, इसमें हल में आप क्या कर दो, C से AB पर लंब ड्रा कर दो, ठीक है। इसका नाम लिख लिया M, CM लंब, लंब का चिन्ह ऐसे है, AB खींचा, खींचे तो बताओ ये 90 डिग्री का कोण बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा, अब ये इसके समांतर है और ये रेखा एक ही रेखा पर लंब है, तो ये भी इसके समांतर हो गया कि नहीं हो गया।
तो अब जितनी भुजा की लंबाई ये होगी उतने भुजा की लंबाई ये हो गया, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन के नहीं बन गया। ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर और एक कोण 90 अंश। तो ये क्या बन गया, आयत बन गया। और आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई इसका होगा। अब शर्त आया कि ये लंबाई कैसे निकाले। तो बेटा एक चीज और जान लो, चूंकि आयत है तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो एम भी 5 होगा, और ये 8 सेंटीमीटर यहां से यहां तक है, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी यहां से यहां तक। तो अगर 8 में से 5 घटा दोगे तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो हो जाएगा बीएम। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पूरी लंबाई में से 5 घटा दो, ये पता चल गया 8 - 5 3 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का प्रमेय होता है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। वो जब सूत्र लगाओगे तो ये भुजा निकल जाएगी, और जब ये भुजा निकल जाएगी तो दोनों के बीच की दूरी निकल गई, और जब दोनों के बीच की दूरी निकल गई तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, सीएम लंब खींचा एबी पर। अतः देखो क्या होगा, सीएम पैरेलल होगा एडी के। अतः सीएम पैरेलल टू एडी। क्यों, क्योंकि ये सीएम, और इसको डीए लिखो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा लिखने में, डीए, क्योंकि डीए किस पे लंब है, एबी पर, तथा सीएम भी किस पे लंब है, एबी पर। जब दो रेखाएं एक ही रेखा पर लंब हो तो वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं। अतः ये हो गया, तो लिखोगे चतुर्भुज एएमसीडी में, एएमसीडी में, ठीक है, एएम किसके समांतर होगा, डीसी के, ऐसा दिया है, ठीक है, और ये दोनों आपस में समांतर हो गया, तथा डीए समांतर हो गया सीएम के। अतः एएमसीडी एक आयत होगा, होगा कि नहीं होगा, एक आयत होगा। और आयत होगा तो उसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अतः एएम बराबर डीसी, एएम बराबर डीसी, तथा सीएम बराबर डीए। होगा कि नहीं होगा। अब डीसी कितना है बेटा, 5 सेंटीमीटर, तो एएम कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब अगर एएम आपका 5 सेंटीमीटर हो गया तो बीएम क्या होगा, तथा बीएम बताओ कितना होगा, बीएम ये निकालना है, बीएम होगा एबी में से एएम को घटा दोगे, एबी माइनस एएम। एबी कितना है, यहां से यहां तक की लंबाई 8, और एएम कितना है 5, बराबर 3 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं। तो बीएम आपका हो गया यहां से यहां तक का 3 सेंटीमीटर। लिखोगे, अब लिखोगे त्रिभुज बीसीएम में, लिखोगे त्रिभुज बीसीएम में बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सीएम का स्क्वायर धन बीएम का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। बीसी आपको पता चल गया कितना, 5 स्क्वायर। सीएम आप पता कर लो, और बीएम कितना दिया 3, यहां 3 लिख दो। 5 का वर्ग कितना होगा 25, और 3 का वर्ग होगा 9। 9 को इस बगल भेजो,
तो 25 माइनस 9 बराबर cm वर्ग हुआ। 25 में से 9 घटाओगे कितना होगा 16 इज इक्वल टू cm वर्ग। तो cm बराबर कितना हो गया, वर्गमूल ले लो दोनों तरफ का, 4 हुआ कि नहीं 4 हुआ। तो यही cm जो आपने निकाला 4 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया इस समलंब चतुर्भुज का। हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें क्या निकालना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अतः समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अतः समलंब या समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल को, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी और डी सी। तो यहां लिखोगे क्या, ए बी धन डी सी, और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी चाहे आप डी ए लिखो चाहे सी एम लिखो, दोनों उसी के बीच की दूरी है, तो आप लिख लो सी एम लिख लो, क्योंकि सी एम आपने निकाल लिया है। तो 1/2 ए बी की वैल्यू कितना दिया 8, डी सी की वैल्यू कितना दिया 5, और इनके बीच की दूरी कितना निकाला 3। तो ये हो गया 8 5 13 गुणे 3/2, तो 13 तिया 39/2। तो इसको डिवाइड कर दो, तो 2 एकाएम 2, 2 नवा 18 और 2 पचे 10, इतना सेंटीमीटर वर्ग ये होगा इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर हैं, इनकी ऊंचाई 4 मीटर है, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो बेटा समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2, यहां पे लिखोगे क्या, समांतर भुजाओं का योग, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई। अब समांतर भुजाओं का योग का मतलब क्या है, समांतर भुजाएं प्रश्न में दे रखा 8 मीटर और 6 मीटर है, 8 मीटर और 6 मीटर है। तो यहां पर क्या लिखोगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग मतलब 8 + 6, और उसकी ऊंचाई को दे रखा है 4 मीटर, तो यहां पे रख दिया 4। समांतर भुजाएं 8 और 6 मीटर थी, ऊंचाई 4 मीटर था, यहां पे है समांतर भुजाओं का योग, तो जो समांतर भुजाएं उनका योगफल रख दिया और गुणे ऊंचाई रख दिया 4। हल करिए, 2 से ये 4 2 बार में कटेगा, 8 में 6 जोड़ दोगे हो गया 14 गुणे 2, ये हो गया 14 दूना 28 वर्ग मीटर। हुआ कि नहीं हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है, उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी की 2 गुनी है तो समांतर भुजाओं की लंबाई बताओ। बहुत अच्छी बात, एक समांतर भुजाएं किसी समलंब चतुर्भुज ABCD में AB तथा CD है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, कितना दे रखा है 240 मीटर वर्ग, 240 मीटर वर्ग दे रखा है। अरे बतियत बंद कर दे, कम से कम ढंग से रह करा है। एक तो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें फिर हम अवॉइड कर रहे हैं, फिर भी बार बार वही काम। ऊंचाई यहां दे रखा है, ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 15 मीटर। तो बेटा ऊंचाई क्या, अगर मान लो यहां से हम इस पर लंब डाल दें तो यही डीएम है, डीएम इसकी ऊंचाई हो गई। ये भुजा AB भी नहीं पता और DC भी नहीं पता, लेकिन प्रश्न में कहता है यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी की 2 गुनी हो, इसमें बड़ा कौन दिखाए हो AB पहली समांतर भुजा, छोटा साइड कौन है DC ये दूसरी समांतर भुजा।
बड़ी वाली दूसरे की 2 गुनी है, मतलब यहां क्या है, ए बी बराबर 2 गुणे DC दे रखा है, दे रखा नहीं दे रखा है। तो कहता है समांतर भुजाओं की लंबाई बताओ। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ए बी कितना है वो बताओ, DC कितना है वो बताओ। तो हम लोग सारी चीजें फार्मूले में रखें। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। समांतर भुजाओं का योगफल मतलब ए बी प्लस DC, यहां रखोगे ए बी प्लस DC और गुणे ऊंचाई में क्या रखोगे 15, यहां रख दिया 15 बराबर हो गया 240। हुआ कि नहीं हुआ। अब ए बी किसके बराबर है, 2 इंटू DC, तो 1/2 ए बी की जगह पर रख दो 2DC, ए बी की जगह पर रख दिया 2DC प्लस DC और गुणे 15 बराबर हो गया 240। अब बताओ अगर 2DC में एक DC को जोड़ें तो कितना DC होगा, 3DC। तो ये हो गया 1/2 इंटू 3DC इंटू 15 बराबर 240। हमें निकालना है DC की वैल्यू। DC की वैल्यू अगर निकालना है तो DC कैसे निकलेगा, सब इधर भेजो, तो यहां 2 भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, और यहां जो गुणा में है सब भाग में चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखो 3 से काटोगे 3/24 और एक 0 0 बढ़ जाएगा। 5 से इसको काटो, 5 तियां 15, 5 एकाएं 5, 3 शून्य 5 6 30, 16 दूना कितना हो गया 32/3। तो बेटा 32/3 हुआ तो भाग दे दो, 3 दहियम 30, 2 शून्य 3 6 18, इतना सेंटीमीटर एक भुजा हुई, और वो भुजा कौन हुई, DC। तो यहां DC कितना आ गया 10.67 मीटर आ गया, ये मीटर होगा, कितना होगा मीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक DC पूछा जा रहा था वो निकल गया, पुनः पूछा जा रहा है AB। तो AB कैसे निकलेगा, AB बराबर है 2 इंटू DC। तो बेटा DC की वैल्यू रखो 2 इंटू 10.67, गुणा करो, 7 दूना 14 के 4 हाथ में आया 1, 6 दूना 12 और एक 13 के 3 हाथ में आया 1 और 10 दूना 20 1 21। तो दूसरी जो भुजा होगी वो 21.34 होगी और पहली भुजा जो होगी 10.67 मीटर होगी। तो ये हो गया इस 18A का संपूर्ण हल।